हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है महाशिक्षा विद उमंग। मैं लेके आया हूँ 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर साइंस का जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। ये चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आसानी से समझने के लिए, क्योंकि मेरा काम है आसान भाषा में चीज़ों को आप तक लेके आना। पहला पार्ट रहेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा कि केमिकल रिएक्शन लिखे कैसे जाए। तीसरा पार्ट रहेगा कि कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एंड लास्ट पार्ट रहेगा कि इसे बैलेंस कैसे किया जाता है। और फिर कुछ लाइव एग्जांपल्स वर्ल्ड के जो हम देखते हैं कि ये सारे केमिकल रिएक्शन है, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया है। और यही आगे जाके आपके केमिस्ट्री का पार्ट बनेगी। तो जब हम आगे एडवांस लेवल जाएंगे तब एडवांस चीज़ें सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। एंड लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। क्या ये जानते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट्स एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट में बदलेंगे। प्रोडक्ट यानी जो उसका आउटकम होगा, जो उसका रिजल्ट होगा। तो रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में अलग अलग सब्सटेंसेस में, याद रखिए, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन, एकदम आसान भाषा में। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे ही आप केमिस्ट्री आगे पढ़ते जाएंगे, इसका थोड़ा और टेक्निकल डेफिनेशन आते जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा H2O, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। कहने का मतलब है ये होता है आपका रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड पे है, जो रिएक्ट कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ, उसे कहा जाएगा रिएक्टेंट। और जो बन के आएगा उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शन की क्या क्या विशेषता है। देखिए, ये 4 विशेषता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों चीज़ होगी जब कोई पदार्थ एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा तब। इनमें से कोई एक भी हो सकती है, चारों भी हो सकती है, या शायद एक भी ना हो। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रिएक्शन किसके साथ हो रहा है। तो पहली विशेषता है चेंज इन स्टेट। यहाँ स्टेट मतलब हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात नहीं। यहाँ स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई चीज़ सॉलिड है, शायद केमिकल रिएक्शन के बाद वो लिक्विड बन जाए, चाहे गैस बन जाए। चेंज इन कलर, वो अपना रंग भी बदल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही रंग का पदार्थ का, जैसे पीला और पीला पदार्थ रिएक्ट हुआ है तो पीला ही प्रोडक्ट हो। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार हम देखेंगे आगे जाके कि केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होती है। और चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में 2 टाइप आ जाते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी जो बाहर की हवा, बाहर की जो गर्मी है वो सोख लेगा, यानी उसमें हीट कंज्यूम, अब्जॉर्ब हो जाएगी। और एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलेगी। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। ये शब्द जो है ये अब हमें याद रखने होंगे, क्योंकि यही चीज़ जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, तो ये सारे जो सिंपल शब्द, ये जो सब शब्द है इसका अर्थ काफ़ी सिंपल है। मैं बीच बीच में आपको ऐसे शब्द दिया करूँगा, जैसे एंडो है, एक्सो है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो चेंज इन टेम्परेचर में हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। थर्मिक मतलब हीट होता है, ये लैटिन वर्ड है। तो एंडोथर्मिक मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट जो है वो बाहर की तरफ निकाल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ यानी नियम सीखते हैं। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना, ये लॉ अलग अलग नाम से साइंस में आता रहेगा। जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तब ये लॉ कहा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ रहे हैं तो इसको कहा जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, ये नियम काफ़ी आसान है। इसका कहना बस इतना है कि आप कुछ नया नहीं बना सकते। जितना इस यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में जितना है वो एक कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो मास हो। तो जब हम एनर्जी करेंगे फिजिक्स तब हम वो पढ़ेंगे। अभी आते हैं केमिकल पे। केमिकल में ये कह रहा है कि जितने पदार्थ आपने उसके इनपुट स्टेज में डाले, यानी जब वो रिएक्ट कर रहा था तब गए थे, उतने ही पदार्थ बाहर भी होने चाहिए। हर एक एलिमेंट के जितने एटम थे उतने ही एटम बाहर भी आने चाहिए। अब इसका सिंपल उदाहरण देख के हम समझेंगे। पहले ये लॉ क्या है ये पढ़ लेते हैं। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे ये एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल जो पहले भी दिया था, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक रिएक्टेंट है। जो रिएक्ट करेगा उसको रिएक्टेंट कहा जाएगा, जो बन के आएगा उसको प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो इसका कहना है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, वैसे अलग अलग एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हैज़ टू बी सेम बिफोर एंड आफ्टर।
उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन के पानी बन रहा है H2O। तो यहाँ पे अगर आप गिनिए तो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, इसमें आगे 2 लगा दिया तो यानी 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। जब प्रोडक्ट में देखोगे तो ऑक्सीजन में 2 है और हाइड्रोजन में 4 है, मतलब पहले 4 हाइड्रोजन थे, फाइनल में भी 4 हाइड्रोजन है। पहले 2 ऑक्सीजन थे, फाइनल में ये 2 आगे आ गया तो भी 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसे बैलेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। किस नियम के अनुसार? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला टॉपिक, हाउ टू राइट केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन से बनते हैं, यानी समीकरण। वो हम आगे जब प्रैक्टिकली लिखेंगे तब हम समझेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे? एलिमेंट्स के नाम यूज़ करेंगे। जैसे कैल्शियम हम पूरा कैल्शियम नहीं लिखेंगे, Ca लिखेंगे। सोडियम हम पूरा सोडियम नहीं लिखेंगे, Na लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पे Mg यानी मैग्नीशियम होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है। तो 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट साइड की जो चीज़ है उसको कहा जाएगा रिएक्टेंट्स, राइट साइड की चीज़ को कहा जाएगा प्रोडक्ट्स। और ये एक एरो दर्शाता है। कभी कभी किसी रिएक्शन में आप देखोगे 2 एरो होगा, एक ऐसे एक ऐसे। इसका आसान अर्थ है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, मतलब वापस नाइट्रस ऑक्साइड टूट के नाइट्रोजन और ऑक्साइड बन सकता है। तो ये ऐसे एक नियम है कि हम केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे, राइट साइड पे हम प्रोडक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। देखिए लाइफ में हर चीज़ का एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तब भी आप बात नहीं बनेगी, और 24 घंटे सिर्फ खेलते रहेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। और याद कीजिए हमने अभी ही इसी वीडियो में हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कहता है कि आप कुछ ना ही बना सकते ना ही कुछ तबाह कर सकते। जितना पहले था उतना ही आखिर में होना चाहिए, आसान भाषा में। इसी पे बेस्ड है हमारा बैलेंसिंग। एक इक्वेशन लीजिए, फेरस यानी लोहा, आयरन। जब वो वाटर वेपर यानी जो हमारा हवा का मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो फेरस ऑक्साइड बनेगा। यही कारण है आपके लोहे पे जंग लगने का, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं आप देख रहे हैं कि फेरस पहले 1 था, लेकिन जब प्रोडक्ट बना, जब मतलब कहने का पॉइंट है जब रिएक्टेंट था तब 1 था, प्रोडक्ट में 3 हो गया। हाइड्रोजन चलो बैलेंस्ड है, पहले भी 2 था, आखिर में भी 2 था। ऑक्सीजन पहले 1 था यहाँ, अब 4 बन गया। लेकिन ये तो हमारे नियम के खिलाफ है, हम तो कुछ एक्स्ट्रा बना नहीं सकते। इस केस में हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। तो फेरस के आगे 3 लगा दिया क्योंकि फाइनल में मुझे 3 चाहिए। तो 3 फेरस और ये एस का अर्थ है सॉलिड, मतलब लोहा एक सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्ट है, प्लस 4 H2O गैसियस फॉर्म में, जो हवा में वाटर वेपर है उसकी बात चल रही है। बनेगा फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब आप देखिए 3 फेरस है, यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है, 4 2 8, हाइड्रोजन 8 है। तो ये हमारा बन गया एक बैलेंस्ड इक्वेशन। याद रखिए यहाँ पे स्टेट लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। अभी कई बार इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि उसमें टेम्परेचर, प्रेशर या किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। सो एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है? देखिए कैटलिस्ट हिंदी में जैसे उत्प्रेरक कहते हैं। इसका एक नॉर्मल उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि आपके 2 दोस्त बहस कर रहे हैं, बहुत ज़ोरों से वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और आप जाते हो और उनको इतना भड़का देते हो कि अब वो मारपीट करने लग जाते हैं। एक जोक भी है कि 2 जन बहस कर रहे थे, वो तो मैं बीच में गया तब जाके मारपीट शुरू हुई। तो हमने तो मारपीट नहीं की, लेकिन उन दोनों के बीच में हुई। यही काम कैटलिस्ट करता है। ये क्या करता है? ये केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड बढ़ा देता है और खुद कोई चेंज नहीं होता उसके परमानेंट स्ट्रक्चर में, उसमें कोई परमानेंट चेंज नहीं होता। तो यही होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है विच इंक्रीजेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज। खुद में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपके केमिकल रिएक्शन का स्पीड बढ़ा देगा। इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। जैसे हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बाहर निकालते, तो वो कैसे निकालते? उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए धूप की बहुत ज़रूरत है। तो धूप और क्लोरोफिल ये दोनों एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। आइए देखते हैं उसी का एक रिएक्शन 6CO2 AQ। अब हमने तो सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था, ये नया चीज़ आ गया AQ, जानेंगे इसके बारे में भी। प्लस 12 H2O इन लिक्विड स्टेट यानी पानी के स्टेज में H2O यानी पानी। सनलाइट और क्लोरोफिल याद रखना यहाँ पर कैटलिस्ट है, ये एक उत्प्रेरक है।
बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपल भाषा में शक्कर, जो एनर्जी का मेन स्रोत है। ग्लूकोज प्लस 6O2, देखिए CO2 लिया था उसने, अब एमिट कर रहा है O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे रहा है, प्लस 6H2O, H2O लिक्विड फॉर्म में। ये AQ क्या है? AQ को कहा जाता है एक्वस। देखिए कोई भी चीज़ जब पानी में मिक्स होती है उसको कहा जाएगा एक्वस। आपने सुना होगा कि मछली जो है ऑक्सीजन कैसे लेती है? पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन लेती है। तो कोई भी चीज़ का अगर पानी में सोल्यूशन हो तो उसे एक्वस कहा जाता है, तो यही है AQ। सो इस प्रोसेस में, इस केमिकल रिएक्शन में सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक केमिकल है जो प्लांट के पत्तों में होता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट के पत्तों का रंग जो है वो हरा होता है। ये ग्रीन रंग ये क्लोरोफिल ही देता है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हमारा जो है क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और H2O बनता है। तो ऐसे ही आपके जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करके या सोख के आपको ऑक्सीजन देते हैं। यही इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये एक एग्जाम्पल है कैटलिस्ट का। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन मतलब ये होता है जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती है, कंबाइन होती है, उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन। उदाहरण के तौर पे CaO यानी हमारा जो लाइम होता है जो हम पैकेट में लेते हैं, अगर वो पानी में मिला है तो बुलबुले आ जाते हैं और उसी से बनता है CaOH2 यानी ये एक्वस सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, प्लस हीट यानी गर्मी। तो ये याद कीजिए कौन से टाइप का रिएक्शन होगा जिसमें हीट बाहर निकलती है, इसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वैसे ही जब आप कोयला जलाते हो तो कार्बन, कोयला कुछ नहीं है, कार्बन है। कार्बन सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में जो हवा से ऑक्सीजन है उसको लेके CO2 बनेगा गैस। अगेन जब कोयला जलता है ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि गर्मी बाहर आती है। तो हमारे दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है जिसे कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजें मिलकर एक बन रही थी। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, एकदम विपरीत होता है। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स चीज टूट के दो से ज्यादा सिंपल चीजें बनेगी, दो या उससे ज्यादा। हम एग्जांपल लेते हैं फेरस सल्फेट का। एक कंपाउंड है जिसे कहा जाता है फेरस सल्फेट। तो 2Fe3SO4 इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ये जो आपका रिएक्शन है ये जब आप हीट करोगे तब होएगा। तो ये बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड स्टेट में। गैस कौन सा उत्पन्न होगा? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम ही उल्टा होता है। आइए तीसरे और चौथे प्रकार के केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है इसलिए मैंने एक साथ लिखे हुए। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब जब उसकी पोजीशन चेंज हो जाए। तो एग्जांपल से समझते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म यानी पानी में घुला हुआ। जब इसका रिएक्शन होगा जिंक सल्फेट बनेगा, ये भी बनेगा एक्वस फॉर्म में ही, प्लस आपके पास सॉलिड में कॉपर आ जाएगा। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिंक ने कॉपर को हटा के वहाँ खुद बैठ गया, उसने अपनी पार्टी चेंज कर ली। शायद पहले वो बीजेपी में था, अभी वो कांग्रेस में चला गया है। दूसरा एग्जाम्पल है जिसे कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट अपनी जगह बदल लेंगे। जैसे Na2SO4 एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड, अगेन एक्वस फॉर्म में, दोनों ही पानी में घुले हुए हैं। क्या बन जाएगा? बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और 2NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड। जो हम घर पे नमक खाते हैं वो भी NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे कहा जाता है, याद रखना एक्वस फॉर्म में। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट अपनी जगह बदलेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट्स अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो हमारा अगला और आखिरी टाइप का रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ये तो कोई अलग अलग प्रकार के रिएक्शन नहीं है, मतलब अलग अलग टाइप्स नहीं है, ये एक ही चीज़ है बट दो तरीके से होती है। कैसे समझते हैं? पहला होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। किसी चीज़ में अगर ऐड कर दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे अगर कॉपर को हम हीट करें तो वो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है या क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इसमें क्या हुआ? पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ये ऐड हो गया है। आपको याद होगा मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था, कार्बन को हम जलाते हैं तो C+O2 CO2 बन गया था। वो भी क्या था? वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
उसी का विपरीत होगा रिडक्शन। जब ही ऑक्सीजन निकल जाएगा, जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ बना था उसको अगर हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो वो कॉपर प्लस पानी बना देगा। तो ये क्या हुआ, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया है कॉपर से, इसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन निकल जाएगा किसी एलिमेंट से, उसे कहा जाएगा ये एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम क्या कहेंगे, ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। और लास्ट टाइप का होता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें ऑक्सीजन एक जगह से निकल के दूसरे जगह चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl यानी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनेगा MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन गैस। अब इसमें देखिए मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, तो मैंगनीज क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, इसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन के। तो पहला है करोजन, जंग लगना। आपका जो लोहा होता है फेरस, हमने वो रिएक्शन देखा भी है इसी वीडियो में। फेरस हवा में, जो आपका मॉइस्चर है हवा में, उसके साथ बन जाता है फेरस ऑक्साइड, जो कुछ नहीं है बट जंग है। वो लाल कलर भी उसी वजह से आता है। वैसे ही आपका जब रेंसिडिटी होता है यानी खाना बासी हो जाता है, क्या होता है कि जब हम कोई तली हुई चीज़ को ज़्यादा देर तक ऐसे रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है हवा के साथ रिएक्ट करके। आपका जो मॉइस्चर है हवा का, जो आपकी नमी है, उसी के साथ रिएक्ट करके वो रेंसिड हो जाएगा, यानी आपका खाना जो है बासी हो जाएगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा, उसका कभी कभी कलर भी बदल जाता है। तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के रियल लाइफ एग्जांपल्स। एक और बार समरी के तौर पे 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन देखे हमने, कॉम्बिनेशन जिसमें 2 चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनती है। डिकम्पोजिशन, एक कॉम्प्लेक्स चीज़ टूट कर कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, 2 या उससे ज़्यादा। डिस्प्लेसमेंट, कोई एक एलिमेंट अपनी जगह बदल लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 एलिमेंट्स अपनी जगह बदल देंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन होता है, रिडॉक्स भी हो सकता है, यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा। हमने आज समरी के तौर पे रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, उसे बैलेंस कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों के पास और कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।